सर्वशक्तिमान महान पिता का धन्यवाद करते हैं पवित्र यीशु के नाम से, और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और वक्त के लिए, और धन्यवाद करते हैं अपने आत्मिक गुरु प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर पिता ने हमारे पापों के क्षमा के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। इस बलिदान को हमें नहीं भूलना है और हमें यीशु मसीह पर और परमेश्वर पिता पर दिल मन से विश्वास करना है। और परमेश्वर पिता ने वचन से बताए हैं कि विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जब हम विश्वास में नहीं थे तब बहुत से दुख झेले, परेशानियां, बीमारी, तबाही, पर परमेश्वर पिता को जब से हमने मान लिया, जान लिया, विश्वास कर लिया, तब से हम भले चंगे हैं। और जीवन भर जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे परमेश्वर पिता के शरण में रहेंगे और विश्वास करेंगे, परमेश्वर पिता को अपना आधार मानते हैं। तो परमेश्वर पिता बहुत महान है, बहुत दयालु है, कृपालु है, क्योंकि परमेश्वर पिता हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। हम सब से परमेश्वर पिता बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें भी परमेश्वर पिता से प्रेम करना होगा, तब हमारे जीवन में परमेश्वर पिता चिन्ह चमत्कार करेंगे। परमेश्वर पिता बताते हैं वचन से कि मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। और जो डालियाँ दाखलता से बनी रहती है वो फलती फूलती है, और जो डालियाँ दाखलता से अलग हो जाती है वो सूख जाती है और सूख के जलाने के काम में आती है। तो ठीक वैसे ही हम लोग परमेश्वर पिता को अपना दाखलता मानना चाहिए। वो दाखलता है भी, परमेश्वर पिता हमारे दाखलता है और हम उनके डालियाँ हैं। और परमेश्वर पिता में जब हम बने रहेंगे तो हम फलेंगे, फूलेंगे और आत्मिक उन्नति करेंगे और सांसारिक उन्नति भी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक पेड़ है आपके पास, अगर उस पेड़ में बहुत सारी डालियां हैं, अगर एक दो डालियां आप काट के गिरा दोगे तो क्या वो डालियां हरी भरी रहेंगी? नहीं रहेंगी, वो तो सूख जाएंगी और बाद में जलाने के काम में वो डालियां आएंगी। और जो डालियां पेड़ से लगी है वो तो फलेंगे, फूलेंगे और हरे भरे रहेंगे। उसी तरह दोस्तों, जो परमेश्वर पिता में बने रहते हैं वो चंगे भले रहते हैं और दुख, बीमारी, परेशानी, कर्जे, तबाही से दूर रहते हैं। परमेश्वर पिता महान है, इसलिए हमें परमेश्वर पिता में बने रहना है। और परमेश्वर पिता, जब हम परमेश्वर पिता को नहीं जानते थे, जब हम संसार में अंधेरे में भटकते थे, तब दुखों में, बीमारी में, परेशानी में हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे और ना ही चैन था, ना ही सुख था। बस जीवन में क्या था? दुख ही दुख, दुख के सिवा, अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। और जब से हम परमेश्वर पिता पर विश्वास किए, परमेश्वर पिता और उनके पुत्र पर विश्वास किए, तब से हम हरे भरे रहने लगे, चंगे रहने लगे। हम बहुत चंगे रहने लगे और आनंद का जीवन भी हमें क्या है? मिल चुका है। तो ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब हम परमेश्वर पिता में बने रहे, विश्वास किए, परमेश्वर पिता पर विश्वास किए कि हाँ, सचमुच परमेश्वर पिता ने हमने अपने हथेली पे रच के हमें बनाया है, हमारे नथुने में श्वास दिया, परमेश्वर पिता ने हमें आत्मा दी, अपनी आत्मा से आत्मा बांट कर। इस बात को हमने विश्वास किया, यीशु मसीह उनके पुत्र हैं, वो हमारे भलाई के लिए, हमारे पापों के क्षमा के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। इस चीज़ पर विश्वास किए तो सच में हमारा जीवन बदल गया। हम आनंद के जीवन जीने लगे और बहुत खुशहाल रहने लगे। शरीर भी भला चंगा हो गया, बहुत ही सुख का जीवन हो गया दोस्तों।
और परमेश्वर पिता वचन से बता रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रही तो जो तू चाहेगा तेरे लिए हो जाएगा। जो चाहेगा तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर पिता ने बताए हैं वचन में कि पृथ्वी और आकाश टल जाएगी पर मेरी कही हुई बातें कि एक बिंदु भी नहीं टलेंगी, वो हो के रहेंगी। तो सच में परमेश्वर पिता के मुख से जो वचन आया है वो सच है, सच्चाई है वचन, सच्चाई के साथ है और सच्चा है वचन, जीवित वचन है, जीवित वचन। हमें मानना है, उस वचन पे चलना है। परमेश्वर पिता ने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे हम लोग को चलना है, वैसे वैसे करना है। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है, क्योंकि परमेश्वर पिता बताया कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रही तो जो तू चाहेगा तेरे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर पिता में हमें कैसे बनना है दोस्तों? तो परमेश्वर पिता ने हमें बताए हैं वचन से कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहेगी तो जो तू चाहेगा तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर पिता में हमें कैसे बनना है? जैसे परमेश्वर पिता ने तो कोई कठिन काम नहीं दिया हम लोगों को, बस विनती प्रार्थना करना है, परमेश्वर पिता में बने रहना है। विनती प्रार्थना के साथ हम 3 टाइम खाना खाते हैं तो 3 टाइम 4 टाइम हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर पिता के साथ बातें करनी है अन्य भाषा में, सुबह, दोपहर में और रात में, और भोर में भी प्रार्थना करना है। भोर का प्रार्थना तो बहुत अच्छा होता है, तो भोर में भी 1 बजे या 2 बजे हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर पिता से कहना है कि पिता हमारे नींद खुल जाए और हम प्रार्थना कर सके। तो सच में परमेश्वर पिता तो जगाते हैं भोर में, जैसे चाहत करते हैं परमेश्वर पिता हमारे साथ वैसा करते हैं। तो हमें 3 टाइम प्रार्थना करना है, यही प्रार्थना करना है। और परमेश्वर पिता वचन से जो जो बता रहे हैं कि चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, गलती मत करना, किसी का हिस्सा मत खाना, किसी की हत्या मत करना, पाप नहीं करना है। तो सच में हम लोगों को पाप नहीं करना है और परमेश्वर पिता जो वचन में बताए हैं उसी वचनों पे हमें चलना है और उसी वचनों पे मन लगाना है, ध्यान लगाना है, और जैसा परमेश्वर पिता ने हमें बताए हैं वैसा हमें करना है, चलना है। तब जाके पिता की बातें हम में बनी रहेंगी और हम विनती प्रार्थना से पिता में बने रहेंगे। तब जो चाहेंगे परमेश्वर पिता हमें देने के लिए तैयार है। परमेश्वर पिता तो सामर्थी है देने में, वो देते हैं, वो तो देने के लिए तैयार बैठे हैं परमेश्वर पिता। बस हमें अपना मन सांसारिक वस्तुओं की ओर से हटाकर परमेश्वर पिता की ओर मन को लगाना है और उनके ग्रहण योग्य हमें बनना है। तब जाके परमेश्वर पिता हमें ग्रहण करेंगे और परमेश्वर पिता हमारी सहायता मदद करेंगे, और जो चाहेंगे परमेश्वर पिता हमारे जीवन में वो प्रकट करेंगे। और धीरज और संयम के साथ, ये नहीं कि हाँ आज मांगा आज ही मिल जाए, नहीं, आज पेड़ लगाते हैं तो कल या आज फल तो नहीं खाते हैं, समय लगता है। वैसे ही परमेश्वर पिता का भी यह काम प्रकट जरूर होता है। हमें धीरज के साथ परमेश्वर पिता का आसरा लगा के बैठना है, विनती प्रार्थना में मांगते रहना है, मांगते रहना जब तक वो हमारे पास आ ना जाए, जब तक हमारे पास वो आ ना जाए, मिल ना जाए, तब तक हमें मांगते रहना है। और धीरज के साथ सब्र रखना है कि हाँ जो परमेश्वर पिता हमें जीवन दे सकते हैं, नया जीवन दे सकते हैं, क्या वो परमेश्वर पिता हमारी ज़रूरत की चीज़ों को नहीं दे सकते? ज़रूर दे सकते हैं। तो इसलिए धीरज के साथ परमेश्वर पिता पे बने रहे, तब जाके वो हमारे लिए वो काम प्रकट करेंगे और दिखाएंगे।